ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च यत् पाद पद्म नख चन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा विरचित प्रेम भक्ति चंद्रिका का पाठ कर रहे हैं। 68वीं त्रिपदी में ठाकुर महाशय ने अपने मन को रागानुगा भजन के लिए प्रेरित करने के लिए बड़ा सार गर्भित उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमको सब प्रकार से इस प्रकार की भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए लोभ की आवश्यकता है। लोभ कौन सा? जो जिस प्रकार से गोपियों ने कृष्ण की सेवा की है तो उस भाव के प्रति हमारा लोभ कि हम भी काश उसी प्रकार से सेवा करें। और दूसरा, उस सेवा करने की परिपाटी क्या है, कैसे वो सेवा की जाएगी। दो प्रकार के जो लोभ है, तो भाव के माधुर्य के प्रति लोभ उत्पन्न होना और उस भाव को प्राप्त करके किस प्रकार से सेवा की जाएगी, उसकी क्या पद्धति होगी, उसके प्रति भी लोभ जागृत होना। ये कब होगा? जिनके अंदर वो लोभ है जब हम उनका अनुगत्य करेंगे। और वो लोभ है ब्रजांगनाओं में, ब्रजवधुओं में। तो इसलिए कहा ब्रजपुर वनितार चरण आश्रय सार। केवल उनका आश्रय लेना ही इस रागानुगा भक्ति का सार तत्व है। और ब्रज वनिताओं में जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो है राधा रानी। तो राधा रानी का अनुगत्य स्वीकार करना, अपने हृदय में उन्हीं को अपनी स्वामिनी के रूप में प्रतिष्ठित करना, उन्हीं के चरणों का ध्यान करना, उन्हीं के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर देना, यही है रागानुगा भक्ति का सार। यदि कोई राधा जी का अनुगत्य किए बिना कृष्ण का भजन करता है तो उसको तो कह दिया कि वो दंभी है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला कि वो तो दंभ है, वो कपटी है। उस प्रकार हमें उसका संग नहीं करना है। यदि हम इस प्रकार से किसी का भी संग करते हैं तो हमारा जो भाव है वो दूषित हो जाता है, उसकी हानि हो जाती है। तो भाव के प्रति विशेष रूप से हमें ध्यान देना होगा कि हमारा भाव कभी ना बिगड़े, क्योंकि जिस प्रकार का भाव होता है उसी प्रकार की सेवा की जाती है। तो जिनका भाव राधा दास्यम के प्रति है वो राधा जी को ही अपनी परम स्वामिनी मानकर, परम धन मानकर उनकी उपासना करते हैं। जब राधा जी की उपासना के विषय में बात की गई तो यहां पर भी राधा रानी अकेली नहीं, युगल सरकार। क्योंकि राधा रानी की जो भी क्रीड़ाएं हैं, जो भी उनकी सेवा है वो कृष्ण के लिए समर्पित है। हम लोग राधा रानी का अनुगत्य इसलिए करते हैं कि वो हमको कृष्ण की सेवा के उपयोगी हमसे साधन करा लेंगी। और राधा रानी बड़ी कृपालु हैं, तो हमें कृष्ण की सेवा करना नहीं आता है। राधा रानी ही जानती हैं कि कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ प्रकार से कैसे सेवा की जा सकती है। इसलिए हमको राधा रानी का ही अनुगत्य स्वीकार करना होगा। अगर हम राधा रानी का ही अनुगत्य स्वीकार करते हैं तो कृष्ण तो अपने आप मिल जाएंगे। श्री राधा
श्री राधा नाम को उर्धार, श्री राधा नाम को उर्धार, मिली हैं रसिक मुकुट मणि मोहन, मिली हैं रसिक मुकुट मणि मोहन, आपु ही कुंजन द्वार, आठों जाम छकेंगी अखियां, आठों जाम छकेंगी अखियां, छवि निकुंज निहार, ललित किशोरी फीके परी हैं, सर्बस सुख संसार, श्री राधा नाम को उर्धार। श्री राधा जी के नाम को ही अपने हृदय में धारण करना है, फिर तो मुकुटमणि श्याम सुंदर अपने आप मिल जाएंगे। उनके लिए पृथक चेष्टा क्यों? आठों याम छकेंगी अखियां, छवि निकुंज निहार। उसके बाद फिर सारे संसार के जितने भी सुख हैं वो तो अत्यंत फीके लगने लगते हैं। इसीलिए हमारा जो संबंध है वो राधा जी से ही है, राधा जी के नाम से ही है। तो ललित किशोरी कह रही हैं, श्री राधा नाम ही सो नातो, मेरा जो नाता है, मेरा जो संबंध है वो केवल राधा जी से है। श्री राधा नाम ही सो नातो, जाको नाम लेत प्रीतम सो, जाको नाम लेत प्रीतम सो, पड़त प्रीत को खातो, पड़त प्रीत को खातो, जो विश्वासे ललित किशोरी, जो विश्वासे ललित किशोरी, पहले से मन लातो, हो तो कुंज निवास जगत क्यों, हो तो कुंज निवास जगत क्यों, जन्म जन्म भर मातो। अगर राधा जी का नाम लें, उनसे संबंध होगा तो प्रीतम के साथ, कृष्ण के साथ तो हमारी प्रेम का खाता खुल ही जाएगा। और यदि विश्वास, यदि पहले से हमारे ऐसा मन में होता कि राधा रानी ही मेरी स्वामिनी है, तो फिर हमारा कुंज में ही निवास होता, फिर हम जन्म जन्म में इस संसार चक्र में क्यों भ्रमण करते? तो हमारा विश्वास ही नहीं है। इस विश्वास के लिए ही, इस विश्वास को ही जो है प्राप्त करना हमारा जो है एकमात्र कर्तव्य बनता है। और कैसे होगा विश्वास? ये विश्वास तभी होगा जब हम तत्व सिद्धांत को जान लेंगे। इसीलिए राधा दास्यम के विषय में, लोभ के विषय में बात करके, और बड़ी पहली त्रिपदी, इसी त्रिपदी में कहा, 68वीं त्रिपदी में, कि हमें युगल सरकार की प्रेम कथा के अतिरिक्त, भजन के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों को जो है कोलाहल मात्र मानकर छोड़ देना है। उनका ना तो श्रवण करना है, ना उनका कीर्तन करना है। तो फिर क्या जो सिद्धांतिक पक्ष है, जो तत्व ज्ञान है, क्या उसकी उपेक्षा कर देनी है? तो इसीलिए सावधान करते हुए अब ठाकुर महाशय 69वीं त्रिपदी में कह रहे हैं, पाप पुण्यमय देह सकलई अनित्य है, धन जन सब मिछा छंद, मरी ले जाई बो कोया, इहा ते न पायो व्यथा, तबु नीति करो कार्य मंद। ठाकुर महाशय को अब यह चिंता हो गई कि यदि हम केवल युगल सरकार की ही कथाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे
तो क्या हमें तात्विक सिद्धांत जानने में रुचि नहीं लेनी है? क्या ये देह हमारी अनित्य है? आत्मा और शरीर ये दोनों पृथक पृथक वस्तुएं हैं। आत्मा चिन्मय तत्व है और शरीर हमारा जड़ तत्व है। क्या ये जो तत्व कथाएं हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप जो है वो क्या है? ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन है, जो कृष्ण ने कहा गीता में कि ये जो जीव है वो मेरा ही अंश है। तो क्या इस तत्व कथाओं की कोई आवश्यकता नहीं है? तो इस संबंध में जो है जागरूक करते हुए हमको इस प्रकार से बता रहे हैं कि तत्व सिद्धांतों की फिर अवतारणा क्यों की गई। ऐसा देखा जाता है कि जो रसिक महानुभाव हैं वे भी तत्व सिद्धांतों की आलोचना करते हैं, जिनको कृष्ण प्रेम प्राप्त है वो भी। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि हमारा शरीर और इस शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति इत्यादि, यदि इनमें हमारी आसक्ति है तो हमारा कभी हरि भजन नहीं होगा। इस बात को मान लें, क्योंकि हमारे मन की आसक्ति जब तक जड़ीय वस्तु में है तब तक उस भगवत तत्व में जो चिन्मय है उसमें हमारा एक साथ हम उसको नहीं चला सकते। अर्थात हम दो नाव में पैर रखकर भजन नहीं कर सकते। हमें नाव तो एक ही लेनी पड़ेगी। यदि एक पैर एक नाव में है, दूसरा पैर दूसरी नाव में है, तो हम कहां पहुंचेंगे? कहीं नहीं पहुंच सकते। भागवत में बताया है, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, विषयान् ध्यायश्चित्तम् विषयेषु विसज्जते मामनुस्मृतश्चित्तम् मय्येव प्रविलीयते। उद्धव जी से भगवान कह रहे हैं 11वें स्कंद में। हम लोग 11वां स्कंद जो है भागवती वार्ता में श्रवण करेंगे। अभी तो बहुत समय है उसमें, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण स्कंद है 11वां स्कंद। तो उसमें 14वें अध्याय में 7वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान कि जो विषयों का चिंतन करता है व्यक्ति, विषयान ध्यायतश्चित्तम, जिसका चित्त विषयों का ध्यान करता है इस संसार के, उसका चित्त क्या होता है? विषयेषु विसज्जते, उन विषयों में आसक्त हो जाता है। विसज्जते माने आसक्त हो जाना। विषयेषु, क्योंकि जिस चीज का हम चिंतन करेंगे उसी के अंदर हम आसक्ति पैदा हो जाएगी। बड़ा स्वाभाविक सी चीज है। और यदि हम भगवान का स्मरण करेंगे, माम अनुस्मरश्चित्तम, यदि मेरा स्मरण करोगे तो क्या होगा? तुम्हारा चित्त मय्येव प्रविलीयते, मुझ में ही निमग्न हो जाएगा। प्रविलीयते अर्थात हमारी चित्त वृत्ति भगवताकार हो जाएगी। जैसा हम लोग ने पिछले सत्र में भी श्रवण किया, हम जिस प्रकार का चिंतन करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, उसी प्रकार की हमारी चित्त वृत्ति होती है। तो हमारी चित्त वृत्ति दो प्रकार की हो सकती है, या तो भगवताकार होगी और या इस संसाराकार होगी, जगताकार होगी। इस जगत के जो विषय हैं उनका आकार ग्रहण कर लेगी। तो ये सब श्रवण कीर्तन और चिंतन का ही फल है। हमारी चित्त वृत्ति जो है आकार ग्रहण करती है और आकार ग्रहण करके ही उसमें आसक्त हो जाती है। तो जैसा चिंतन उसी प्रकार की आसक्ति। और यदि हमारा संसार के अंदर आसक्ति है तो वो व्यक्ति कभी भी भगवान को नहीं जान सकता। उसके हृदय में जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि अभी तो उसके हृदय को इस संसार के विषयों ने आकृष्ट किया हुआ है अपनी ओर। यह माया का प्रभाव है। 11वें स्कंद में ही भगवान बता रहे हैं, विषयाभिनिवेशेन नात्मानं वेदना परम वृक्ष जीविकया जीवन व्यर्थ भस्त्रैव यह श्वसन। विषया अभिनिवेशेन, अभिनिवेश
बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ये अभिनिवेश। एक होता है वेश, फिर होता है निवेश, और फिर तो अभिनिवेश। इसमें जो है लगातार उपसर्ग लगते चले जा रहे हैं। वेश, निवेश और अभिनिवेश। तो किसी चीज में निवेशित हो जाना मतलब उसमें लग जाना, और अभिनिवेश माने सब प्रकार से। तो जो विषयों में अभिनिविष्ट चित्त है वो न आत्मानम वेद, वो अपने आप को भी नहीं जानता कि वो कौन है, उसका अपना क्या स्वरूप है। अर्थात वो केवल अपने शरीर को ही मैं मानता है कि बस ये शरीर ही मेरा है। तो न आत्मानम वेद न परम, और वो परम वस्तु जो है अर्थात परमात्मा, उनको भी नहीं जानता। तो जो विषयों के अंदर अभिनिविष्ट चित्त है वो ना तो स्वयं को जानता है और ना भगवान को जानता है। दोनों वस्तुओं को वो नहीं जानता है। तो फिर वो क्या जानता है, उसका जीवन किस प्रकार का है? भगवान कह रहे हैं वृक्ष जीवी कया जीवन, उसका जो जीवन है वो वृक्ष की तरह है, चेतना शून्य, जिसकी जो चेतना है वो सुप्त है, आच्छादित चेतन। वृक्ष जो है स्थावर योनि है तो आच्छादित चेतन कहते हैं, वहां पर चेतना जो है आच्छादित है। तमोगुण का इतना प्रभाव अधिक है कि वो आच्छादित हो गई है उसकी चेतना। तो वृक्ष की भांति वो क्या करता है, केवल अपने प्राण धारण करने के लिए ही विषयों को ग्रहण करता है। और भस्त्रेव यह श्वसन, फिर कोई कहे कि भाई ये तो जीवित है, देखो तो मरा हुआ तो है नहीं, चेतना है इसके अंदर। तो कह रहे हैं हां चेतना तो है, श्वास तो ले रहा है, श्वास ले रहा है तो चेतना है। लेकिन क्या है वो चेतना? वो श्वास लेना धौकनी की तरह, जैसे धौकनी होती है वो व्यर्थ में श्वास प्रश्वास छोड़ती है। जब लुहार जो है वो गर्म करता है लोहे को तो धौकनी से जो है फूंक मारता है बहुत तेजी के साथ, पंप के साथ, तो वो भी जो है श्वास प्रश्वास छोड़ती है, जो भट्टी होती है उसकी। तो धौकनी की तरह वो व्यर्थ ही श्वास प्रश्वास ले रहा है, उसका जीवन मृत के समान है। जीवन अपि मृतो ही सह। तो इस प्रकार जो देह और दैहिक वस्तुओं में अभिनिविष्ट चित्त है वो वैधि भक्ति का ही पालन नहीं कर सकता, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि। तो फिर रागानुगा में कहां से उसका प्रवेश होगा? ये तो अत्यंत रहस्यमय भजन का मार्ग है, परम परम रहस्यमय। यहां पर तो वैधि भक्तों का भी अधिकार नहीं है, केवल लोभ ही हमको इस प्रकार का अधिकार देता है। और वो लोभ भी जब हमारे को ब्रजवासी जनों के प्रति होता है, जब गोपियों के प्रति, राधा जी के प्रति होता है, उनका दास्य ग्रहण करने के लिए, तो उनके लिए तो इस प्रकार का भजन करना कभी संभव ही नहीं है। इसीलिए इस शरीर की अनित्यता को जानने के लिए, भगवान की नित्यता को, भगवान की सत्यता को जानने के लिए, और हम भगवान के ही अंश हैं इस बात को जानने के लिए पृथक रूप से तत्व आलोचना करने की आवश्यकता बनी हुई है। हम तत्व सिद्धांत को जाने बिना यदि कहें कि हम भजन में प्रवृत्त हो जाएंगे तो वैधि भक्ति में ही प्रवृत्त नहीं हो सकते। रागानुगा की बात तो छोड़िए। रागानुगा में तो प्रश्न ही नहीं उठता किसी भी प्रकार से। यदि कोई कहे कि ठीक है, वैधि भक्ति के अंदर भी कैसा कहा गया है कि प्रारंभिक अवस्था में भजन की हम लोग तत्व आलोचना कर लेंगे। अब जब एक बार तत्व आलोचना कर ली और हमारे मन में समझ में आ गया हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, कृष्ण ही हमारे एकमात्र उपास्य तत्व हैं, तो फिर बार बार इस तत्व आलोचना को करने का क्या प्रयोजन? ऐसा देखा जाता है कि जो रसिक महानुभाव हैं वे भी तत्व आलोचना करते हैं। तो इसके लिए बता रहे हैं कि जिन्होंने सत्संग के प्रभाव में शास्त्रों की आलोचना करके इस बात को अच्छी प्रकार से जान लिया है कि केवल भगवान ही एकमात्र नित्य और सत्य वस्तु हैं, जैसा कि भगवान ने गीता में कहा है, और सब कुछ अनित्य है, नश्वर है, उनके लिए भी
ये संभावना रहती है। क्यों संभावना क्यों रहती है? संभावना क्या रहती है कि उनका इस शरीर में और इस शरीर के संबंधित जो पुत्र, परिवार, स्त्री इत्यादि हैं, उनके अंदर उनकी आसक्ति हो जाए, संभावना बनी हुई है। कारण क्या है? कारण कि उनका भी तो विषयों के साथ संग हो ही रहा है ना व्यवहार में। प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में व्यवहार के लिए विषय पुरुषों का, विषयों का संग करना ही पड़ता है, जाने अनजाने करना ही पड़ेगा, वरना जीवन धारण करना मुश्किल है। अपने जीवन निर्वाह के लिए, वस्तुओं की उपलब्धि करने के लिए हमको मकान भी चाहिए, हमको घर भी चाहिए, हमको कुछ पैसा भी चाहिए जीवन यापन करने के लिए। तो इसके लिए हमको विषय पुरुषों का भी संग करना होगा। तो उस संग के प्रभाव से ऐसा देखा जाता है, संभावना बनी रहती है कि जो तत्वज्ञानी हैं उनकी भी कहीं ना कहीं इस शरीर के प्रति, दैहिक वस्तुओं के प्रति, धन के प्रति ममता हो जाती है, आसक्ति हो जाती है। इसीलिए यदि वो समय समय पर इस प्रकार की तत्व आलोचना करते रहेंगे तो उनकी जो आसक्ति बीच बीच में बढ़ गई थी वो शिथिल हो जाती है। एज ए रिमाइंडर, तो जो रागानुगा भक्त हैं उनका मन भी कभी कभी जब भगवान के स्मरण से और जो है विरत होने लगता है, हटने लगता है और शरीर के ऊपर केंद्रित हो जाता है, लगातार विषय लोगों का संग करने के कारण, लगातार नहीं कहेंगे, ओकेजनली, जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार, तो उनको अपने मन को दोबारा से समझाने के लिए कि नहीं, ऐसा ठीक नहीं है, ये सब अनित्य वस्तुएं हैं इस संसार की, नित्य वस्तु केवल एक ही है। तो वे लोग भी इस प्रकार की तत्व आलोचना करते हुए देखे जाते हैं, जिससे कि उनका मन जो थोड़ी बहुत देर के लिए अशांत हो गया था, विषयों में दूषित हो गया था, वो दोबारा से शांत हो जाए और शुद्ध हो जाए। इसीलिए जो रागानुगे साधक हैं वे भी भगवान का स्मरण करते हुए, लीला चिंतन करते हुए, मानसिक लीला का चिंतन करते हुए बीच बीच में जो जगत की वस्तुएं हैं इनकी नश्वरता का और भगवत तत्व की सत्यता का, नित्यता का से संबंधित जो तात्विक प्रवचन है उनका श्रवण कीर्तन करते रहते हैं। इसी बात को यहां पर जोर देते हुए ठाकुर महाशय कह रहे हैं, अपने मन को उपदेश देते हुए, कि जो हमारी देह है यह पाप पुण्यमय, हमारा जो शरीर है ये प्रारब्ध का पिंड है। प्रारब्ध क्या? पाप और पुण्य। पुराने जन्मों में हमने जो पाप किए, हमने जो पुण्य किए, उन सब का फल हमको इस शरीर में भोगना है। तो जब पाप का फल हम सब भोग लेंगे, जो प्रारब्ध के रूप में हमारे चित्त के अंदर संग्रहित है, तब हमारा यह शरीर छूट जाएगा। जितना पाप हमारे को भोगना था इस जीवन में, वो पहले से डिसाइडेड हो गया कि इतना पाप भोगना है, इतना पुण्य भोगना है। तो जब हमारा वो पाप और पुण्य भोग लेंगे तो हमारा शरीर गिर जाएगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि वो प्रारब्ध है। तो इसीलिए ये शरीर जो है पाप पुण्य मय है। मय जो है मट धातु, जो प्रचुरता के अर्थ में होती है। तो यहां पर इस शरीर के अंदर प्रचुरता है, अतिशयता है, केवल पाप की और पुण्य की, और कुछ नहीं है। ये पाप भी भोगने हैं, पुण्य भी भोगने हैं। पाप के फलस्वरूप हमको दुख मिलता है, दरिद्रता होती है, अपमान मिलता है। 3 प्रकार के जो ताप है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन तापों से हमारा जो शरीर है हमको जो है वो भोगने पड़ते हैं, 3 प्रकार के ताप। और पुण्यों के फलस्वरूप हमको भोग मिलते हैं विषयों के।
हमको अच्छा मकान, अच्छी दुकान, अच्छा पत्नी, अच्छा परिवार, अच्छे पुत्र, अच्छे माता पिता, धन संपत्ति, आयु, यौवन, विद्वत्ता, ये सब हमको मिलता है। ये हमारे पुण्य है। अब दोनों को ही भोगना है, तो जो हमको पाप मिले वो और जो हमें पुण्य मिले ये भी दोनों ही अनित्य हैं, क्योंकि भोग कर ये भी नष्ट हो जाएंगे। और इन पाप और पुण्य को भोगने के लिए हमें जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर मिला है ये भी अनित्य है। एक ना दिन हमारा स्थूल शरीर भी नष्ट हो जाएगा, हमेशा रहने वाला नहीं है। लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर हमेशा हमारे साथ रहेगा। जब तक हमारी आत्मा संपूर्ण रूप से कृष्ण को अर्पित नहीं हो जाती, जब तक हमको चिन्मयत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती, हमारा जो त्रिगुणात्मक सत्व, रज और तम से मिश्रित शरीर है, सूक्ष्म शरीर, यह रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो स्थूल शरीर है ये तो केवल एक जल के बुलबुले की भांति है, क्षणभंगुर। इसीलिए कहा गया है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम पे चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम, रट ले हरि नाम, अरी रसना, रट ले हरि नाम, अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। तो ये हमारा स्थूल शरीर तो क्षणभंगुर है। जैसे ही पाप और पुण्य का क्षय हो जाएगा उसको छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष है वो इस शरीर को छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसको हमेशा हमारी अपनी मृत्यु की याद रहती है कि ये मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। ये जितना कुछ भी हमको मिला है, ऐश्वर्य, संपदा, स्त्री, पुत्र, माता पिता, परिवार, ये सब मिथ्या है। इसलिए कह रहे हैं सकलई अनित्य है। ये सब अनित्य है, रहने वाला नहीं है। धन जन सब मिच्छा छंद। मिच्छा छंद का मतलब मिथ्या, छंद का मतलब भ्रांति। ये केवल एक मिथ्या है नहीं, लेकिन दिख रही है। ये मोह है। हम इसके अंदर जो आसक्त हो रहे हैं मोह के कारण, ये मोह ही हमको बड़ा परेशान करता है। भगवान ने जब अर्जुन को पूरा ज्ञान दे दिया, तब उसके बाद भगवान ने यही पूछा था लास्ट में 18वें अध्याय के 72वें श्लोक में, कच्चित ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे धनंजय, अर्थात जो धन का संचय करने वाले हैं, ऐसे अर्थात जो ज्ञान रूपी धन है उसका अर्जन करने वाले हैं, ऐसे अर्जुन, क्या तुम्हारे हृदय के अंदर जो अज्ञान जनित सम्मोह है वो नष्ट हो गया? अच्छी प्रकार से प्रनष्टस्ते, ते माने तुम्हारा, तो तुम्हारा जो अज्ञान जनित मोह है क्या वो नष्ट हो गया? अज्ञान जनित मोह क्या है? यही मैं और मेरा, ये मेरे बंधु बांधव हैं। अर्जुन को यही तो मोह हुआ था कि इस युद्ध के अंदर मैं अपने सभी गुरुओं लोगों को, अपने बंधु बांधवों को मार दूंगा, तो इसलिए फिर मेरे को इस प्रकार का राज्य नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा, क्या तुम अभी भी उनको तुम अपना मैं और मेरा मान रहे हो? तब अर्जुन ने बड़ी निर्भीकता से उत्तर दिया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत। 73वें श्लोक में अर्जुन जो है घोषणा कर रहे हैं। अब सबसे पहले कहा नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया हे अच्युत। लेकिन कैसे हुआ?
आपकी कृपा से, त्वत्प्रसादात, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ है। तो पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन का मोह नष्ट हुआ। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो गीता जो है बड़ा तात्विक प्रवचन है भगवान का। मोह को नष्ट करने के लिए भगवत गीता का श्रवण करना बड़ा अनिवार्य है। बड़े तत्व सिद्धांतों की बड़ी विशद रूप से भगवान ने वहां पर चर्चा की है। स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई है। क्या स्मृति? कि मैं कौन हूं, हु एम आई, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना है, ये स्मृति। तो हम भी सब विस्मृत हैं इस संसार में आकर। हम भूल गए कि हम कौन हैं, हम इस संसार में क्यों आए हैं। तो देखिए स्मृति जो है हमेशा उस बात की होती है जो कभी हमारे सुनने में आई है, कभी हमारे देखने में आई है, कभी हमारे अनुभव में आई है। स्मृति का मतलब है जो पहले से कहीं हमारे हृदय के अंदर थी, लेकिन किसी कारणवश हम भूल गए। यदि कोई वस्तु हमने देखी नहीं, कोई सुनी नहीं, कोई अनुभव नहीं की, तो उसकी स्मृति नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि हम ये जानते हैं कि हम कौन हैं। कहीं ना कहीं हम लोग ये सुना है कि हम कौन हैं, कहीं ना कहीं छोटा मोटा ही सही हमको अनुभव है कि हम कौन हैं, लेकिन अब भूल गए हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि अब मुझे स्मृति की भी प्राप्ति हो गई है। लब्धा, कोई नई चीज नहीं है, ये जो थी मेरे पास वही मुझको प्राप्त हो गई है। स्थितो अस्मि गत संदेह, अब मैं स्थित हो गया हूं अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में कि मैं कौन हूं। अभी तक तो मैं अपने को एक शरीर मान रहा था और इस शरीर से संबंधी सब लोगों को देख रहा था। ये मेरे गुरुजन है, ये मेरे ताऊ है, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे भाई है। लेकिन अब मैं स्थित हो गया हूं कि मैं एक परम शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं जो केवल एक ही बात जानती है कि उसके कौन है, स्वामी कृष्ण है, मैं आपका अंश हूं, ये मैं जान गया हूं। तो मैं अब अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया हूं, स्वरूप में। गत संदेह, और मेरे जो अनेक प्रकार के संशय, मैंने जो आपसे इतने सारे प्रश्न किए, आपने उनका जो युक्ति युक्त उत्तर दिया, इस प्रकार से उत्तर दिया है भगवान ने अर्जुन को कि अर्जुन उसको समझ पाए। भगवान ने बात कही पहले भी कई बार कि मैं तुझे उसका उस प्रकार से उत्तर दूंगा कि तू उसको समझ पाएगा, क्योंकि ऐसा उत्तर देने का क्या फायदा जो समझे नहीं। तो अर्जुन की योग्यता के अनुसार भगवान ने उनको उत्तर दिया है गीता में। करिष्ये वचनम तव, इन 4 बातों को कहकर अब अर्जुन कहते हैं कि मैं वही करूंगा जो आपने कहा है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान ने आज्ञा तो पहले दूसरे अध्याय में दे दी थी कि तुम जो है युद्ध करो। 4 बार भगवान ने आज्ञा दी अर्जुन को, तुम युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन अर्जुन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्जुन एक के बाद एक प्रश्न करते गए भगवान से, और भगवान भी बड़े प्रेम पूर्वक अपने भक्त, अपने सखा अर्जुन को समझाने के लिए, सभी संशयों का नाश करने के लिए उनके उत्तर देते रहे। भगवान ने दूसरे अध्याय के 37 श्लोक में कहा, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, करो तुम युद्ध, खड़े हो जाओ। लेकिन अर्जुन खड़े नहीं हुए। कई बार भगवान ने इस प्रकार की आज्ञा दी थी तो भी। तो इस प्रकार से मोह का नष्ट होना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो होगा हमारा तत्व ज्ञान के माध्यम से। तत्व ज्ञान क्या? कि ये सभी वस्तुएं अनित्य हैं, नश्वर हैं। जब हमको आत्म अनात्म बुद्धि विवेक जागृत होगा कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, इन दोनों के अंदर जो हम तादात्म्य कर रहे हैं कि मेरा शरीर ही मेरी आत्मा है, ये कारण है मोह का। तो इस शरीर को आत्मा मान लेना, इसका कारण है मोह। मोह का मतलब है कि जो हम नहीं हैं वो हमें लग रहा है हम हैं। जो अनश्वर है हम उसको अनश्वर मान रहे हैं, और जो अनश्वर है हम उसको नश्वर मान रहे हैं। यही हमारे दुख का कारण है।
हमको लगता है इस संसार के अंदर ही जो सुख हैं वो नित्य हैं, हमेशा रहने वाले हैं, हमको बड़ा आनंद देने वाले हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। हम इस संसार की सभी वस्तुओं को मेरा मेरा कहते हैं, और जब इनका अभाव हो जाता है तो हमारा जो मन है बड़ा विक्षुब्ध हो जाता है। कोई भी वस्तु हमारे पास ना हो, उसका अभाव हमें अनुभव हो, अभाव में हम जी रहे हों, और अथवा वो वस्तु हमारे पास आकर नष्ट हो जाए तो हमको बड़ा दुख होता है, जबकि वो तो नश्वर है, वो तो हमारी कभी थी ही नहीं, वो तो विजातीय है। सजातीय तो केवल कृष्ण ही है आत्मा के, क्योंकि हमारी आत्मा चिन्मय है और कृष्ण चिन्मय है। हमारा शरीर जड़ है, उसी प्रकार से ये जो संसार की वस्तुएं हैं ये भी जड़ हैं, लेकिन हम उन जड़ वस्तुओं के अंदर ही नित्यत्व की जो है भ्रांति रखते हैं कि यह वस्तु हमारे पास हमेशा रहने वाली है। अरे जब हमारा शरीर ही हमारा साथ नहीं देने वाला हमेशा के लिए, तो फिर इस शरीर से संबंधी जो वस्तुएं हैं वो कैसे साथ दे देंगी? इस प्रकार से इन विषयों का चिंतन करने में ही हम अपना सारा आयु यूं ही व्यर्थ गंवा देते हैं। ये समय का बहुत बड़ा दुरुपयोग है हमारे को। जो हमको जीवन मिला है, मानव जीवन, ये अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शरीर के द्वारा ही हम भगवत उपलब्धि कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा ना करके हम जो हैं इस शरीर को, अपनी आयु को व्यर्थ गंवा रहे हैं। इसके लिए दो दृष्टांत दिए गए हैं कि ये हमारी कितनी बड़ी मूर्खता है। कहते हैं कि हे मनुष्य, तुमको ये जो पात्र मिला है, जो तुम्हें जो शरीर मिला है, ये कैसा है? स्वर्ण की मणि, स्वर्ण के साथ मणि जड़ित स्वर्ण का बना हुआ है, बड़ा बहुमूल्य पात्र है। हमारा जो शरीर है, मानव देह, ये एक बड़ा बहुमूल्य पात्र है जिसके अंदर मणियां जड़ी हुई हैं, सोने का बना हुआ। और फिर इसके अंदर अमृत भरा हुआ है। इसके अंदर अमृत भरा हुआ है। अमृत कौन सा है? जो सत असत विवेक करने वाली उत्तम बुद्धि है, वो हमारे अंतःकरण में विराजमान है। उस अमृत के अंदर, उस अमृत भरे हुआ है, और उसको फिर हम लोग जो है बड़ी कीमती लकड़ी से पका रहे हैं। वो लकड़ी क्या है? चंदन की बनी हुई, शुद्ध चंदन। तो बड़ी सुगंधित है चंदन। तो उस लकड़ी से हम उस पात्र में जो अमृत भरा हुआ है उसमें पका रहे हैं उसको। तो ये चंदन क्या है? चंदन की लकड़ी, ये है हमारी आयु, ये बड़ी कीमती है। और ऐसी इतना सुंदर हमारे को ये शरीर मिला है, इतनी सुंदर लकड़ी है, और इतना सुंदर इसमें द्रव मिला है, लेकिन उस द्रव में हमने क्या डाल रखा है? सरसों की खली। तो सरसों की खली उसमें डाल रखी है, सरसों नहीं डाल रखी है। यदि सरसों होती तो सरसों का तेल निकलता, लेकिन यहां तो खली डाली हुई है, मतलब कुछ निकलेगा नहीं, बिल्कुल वेस्ट। तो ये जो सरसों की खली है, यही है विषय, संसार के विषय। तो केवल हम संसार के विषयों का चिंतन कर रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे कि हम लोग अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इस शरीर के अंदर जो अवस्थित है, और अपनी आयु को प्राप्त करके, जीवन को, समय को प्राप्त करके, उसमें से सरसों की खली में से सरसों का तेल निकालने का प्रयास कर रहे हो। ये एक मूर्खता है। इतना सुंदर सुयोग हमको मिला है तो भी। दूसरा दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार हमको इस भारतवर्ष के अंदर जन्म मिला, भारतवर्ष कैसा है? वैदिक संस्कारों से संपन्न पवित्र धरा है। तो ऐसी धरती के ऊपर इतनी उपजाऊ भूमि है भारतवर्ष की, यहां पर हमको सोने का हल मिला जोतने के लिए इस भूमि को। ये सोने का हल है हमारा शरीर, दुर्लभ मानव देह। तो इस सोने के हल को प्राप्त करके, और हमको जो ये भूमि है, इसके ऊपर हमने जो है बाड़ लगा रखी है, सीमा बना रखी है। वो काहे की बना रखी है? मूंगा मोती की, बेशकीमती रत्नों की हम लोगों ने बाड़ी बना रखी है। ये मूंगा मोती क्या है? ये हमारी बुद्धि है।
तो ऐसी बुद्धि की बाड़ लगाकर भी और हम इसमें विषयों की खेती कर रहे हैं। और विषयों की खेती से हमको क्या मिलेगा? विष मिलेगा। जबकि इसी हल के द्वारा हम लोग अपनी बुद्धि का उपयोग करके और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार की उत्तम बुद्धि को प्राप्त करके यदि हमने राधा माधव का प्रेम प्राप्त करने के लिए यत्न नहीं किया तो हमारा जीवन सब प्रकार से निरर्थक है। यदि हम केवल विषयों के अंदर ही अभिभूत होकर रह गए, उन्हीं की ही कामना करते रहे, उन्हीं का ही ध्यान करने में पूरा जीवन बिता दिया, तो फिर तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। भगवान ने गीता में ये बोल दिया, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सर्वनाश की जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो पूरी यहां पर भगवान ने बता दी है। जब हमारी इंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण करने योग्य विषय हैं, जब हम उनका ही चिंतन करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं अपने मन में, तो हमारा क्या होता है? उनके साथ आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगस्तेषुपजायते, संग का अर्थ है आसक्ति। अब आसक्ति होने से फिर हम उसको भोगना चाहते हैं। संगात संजायते काम, कामना उत्पन्न हो जाती है उनको भोग करने की। और यदि कामना में कोई व्यवधान आता है तो हमको क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो हमारे अंदर मोह उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हमको यह पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्रोध में हमारी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। जब मोह होता है तो हमारी स्मृति जो है वो नष्ट हो जाती है, अर्थात हम विस्मृत हो जाते हैं कि हम कौन हैं, हम भगवान के अंश हैं, यह हम भूल जाते हैं। और स्मृति नष्ट होने पर हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने से तो सर्वनाश ही हो गया, अर्थात बार बार हमको अनेक अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए अब ठाकुर महाशय आगे कह रहे हैं, मरिले जाइबो कोथा इहाते ना पायो व्यथा तबु नीति करो कार्य मंद। कह रहे हैं कि भैया देखो, केवल मृत्यु ही एकमात्र सत्य है। मृत्यु के समान, मरण के समान सत्य वस्तु कोई नहीं है। मृत्यु किसी भी क्षण किसी भी व्यक्ति को अपना ग्रास बना सकती है। काल जो है वो अप्रमत्त है। काल किसी को नहीं छोड़ता, बड़ा सावधान है। किसको कब पकड़ना है काल को मालूम है, लेकिन हम प्रमत्त हैं। हम संसार के विषयों में प्रमत्त हो गए हैं, खो गए हैं। तो मरण कभी किसी को भी नहीं छोड़ता है, ये सब बात जानते हैं, सब जानते हैं ये बात। और जैसे ही हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारा इस जगत के साथ कोई भी संपर्क नहीं रहता किसी भी प्रकार का। हम जानते हैं ये बात। हमारा जो धन है, बैंक बैलेंस है, मकान दुकान है, ये सब छूट जाएगा जैसे ही मृत्यु होगी। लेकिन फिर भी जानते हुए भी भगवान की माया इतनी प्रबल है, इतनी विमोहित करने वाली है हमारे मन को, कि हम सोचते हैं कि बस यही सब कुछ है। हमारी चाहे उम्र 70 साल हो जाए, 80 साल हो जाए, तो भी हमारा मोह नहीं छूटता। बड़ी प्रबल माया है भगवान की। अंत समय तक मृत्यु की शैया पर भी उसको यही याद आता है कि मेरा जो कुछ मैं राजपाट छोड़कर जा रहा हूं, इसका क्या होगा, कौन इसे संभालेगा। तो इस प्रकार अपनी मृत्यु को भूलकर मनुष्य संसार की इस वैचित्री पर अत्यंत आसक्त और मुग्ध होकर इस काल के द्वारा ग्रसित हो रहा है निरंतर। मरने के बाद कहां जाएगा, कहां जाकर गिरेगा, कितना भयावह दृश्य होगा वो, जब इसको यमदूत लेकर जाएंगे अनेक अनेक प्रकार की यातनाएं देते हुए।
इसका चिंतन करना चाहिए, जानना चाहिए कि हमारी क्या गति होगी हम जो काम कर रहे हैं। शास्त्रों में सब कुछ लिखा है। हमको पता होना चाहिए कि कौन से नरक में हमको कौन सा दुख भोगना पड़ेगा, किस प्रकार से। यदि हम इस प्रकार से इस जानकारी को प्राप्त कर लेंगे तो हम जो संसार के अंदर अत्यंत मंद कार्य कर रहे हैं वो निवारित हो जाएंगे। हम इस संसार के अंदर जो व्यर्थ के कामों में लगे हुए हैं, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए सब प्रकार के मंद कार्य करते हैं। मंद का मतलब निकृष्ट, पाप। तो अनेक प्रकार के जो हम पाप और पुण्य इत्यादि करते रहते हैं इस शरीर के लिए, उन सब से हमारी निवृत्ति हो जाएगी। तो शास्त्र हमको बड़ा सावधान करते हैं इस विषय में। इसीलिए इस तत्व ज्ञान को जानना बड़ा आवश्यक है। यदि हम अपने मरण को हमेशा याद रखें तो हमारे लिए कोई भी लौकिक निकृष्ट कार्य करना, पाप करना असंभव है, संभव ही नहीं होगा। इस विषय में एक दृष्टांत आता है कि जब एक व्यक्ति को पता लग जाता है कि अब उसकी मृत्यु होने ही वाली है, तो किस प्रकार उसका मन जो है किसी भी प्रकार के संसार के कार्य में नहीं लगता। यदि हमको पता लग जाए कि हमारी मृत्यु 1 हफ्ते बाद होने वाली है, तो क्या हमारे अंदर पाप करने की प्रवृत्ति जागेगी? क्या हमारा मन करेगा कि हम गलत काम करें? नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जिसको निरंतर अपनी मृत्यु की अनुभूति है, वो जो अपने निरंतर सामने देखता है मृत्यु को, उसके मन में किसी भी प्रकार का दूषित विचार नहीं आ सकता। तो ये जो तत्व ज्ञान है, इस तत्व ज्ञान को जानने की बड़ी आवश्यकता है, और तभी हमारा भजन के अंदर जो है निष्ठा बनती है। रागानुगा मार्ग में तो विशेष रूप से, और वैधि भजन भी तभी हो सकता है जब हम इस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लें। तो इसके लिए ऐसा देखा जाता है कि समय समय पर बीच बीच में जो रसिक महानुभाव हैं वे भी इस प्रकार की तत्व आलोचना करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। यहां पर ठाकुर महाशय ने स्पष्ट कर दिया कि ठीक है, आप रस की चर्चा करो, क्योंकि हमारी रसोपासना है। तो युगल सरकार की जो क्रीड़ाएं हैं, जो उनका नित्य विहार है, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन साथ ही साथ बीच में जो हमारा संसर्ग हो रहा है विषयी व्यक्तियों से जीवन निर्वाह के लिए, जो हमारे मन के अंदर समय समय पर दूषित हो जाता है, उसको साफ करने के लिए इस तत्व ज्ञान की भी आवश्यकता है। ये तत्व आलोचना भी हमें करनी ही चाहिए। तो यहां पर 69वीं त्रिपदी में हमको ये सावधान करने के लिए ही ये बताया। अब हम 70वीं त्रिपदी में अगले सत्र में फिर प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।